वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की सबसे मोस्ट वेटेड मूवी में से एक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। अगर आप भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। नो वे होम के बाद हर फैन के ज़हन में एक ही सवाल है, अब पीटर पार्कर की ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। और अब ब्रांड न्यू डे उसी कहानी का नया चैप्टर लेकर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी नो वे होम के कुछ साल बाद शुरू होती है। अब दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है, ना एमजे को उसकी पहचान याद है, ना नेड को और ना ही बाकी लोगों को। पीटर अब बिल्कुल अकेला है और न्यूयॉर्क में फुल टाइम स्पाइडरमैन के तौर पर क्राइम से लड़ रहा है। यही चीज़ इस फिल्म को पिछली स्पाइडरमैन मूवी से अलग बनाती है। ट्रेलर की शुरुआत एक इमोशनल टून के साथ होती है। पीटर अकेला रहता है, अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस के मुताबिक पीटर एक ऐसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करता है जो उसकी ज़िंदगी ही बदल सकती है। साथ ही न्यूयॉर्क को एक नया और मिस्टीरियस विलन देखने को मिल रहा है। ट्रेलर सस्पेंस को मेंटेन करता है और विलन की पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। अगर मैं टॉम हॉलैंड के कमबैक की बात करूं तो ये गलत नहीं होगा। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के रोल में नजर आएंगे। इस बार उनका स्पाइडरमैन पहले से ज़्यादा मैच्योर, इमोशनल और इंडिपेंडेंट लगता है। अब उनके पास ना टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है और ना ही पुरानी सपोर्ट सिस्टम। इस वजह से करैक्टर की जर्नी और ज़्यादा पर्सनल फील होती है। कास्ट की बात करें तो फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडिया भी वापस नजर आएंगी। जेकब बैटलोन नेड के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। सबसे एक्साइटिंग जो एडिशन है ना वो मुझे शैडी सिंह का लगा है, क्योंकि मार्वल ने अभी तक इनका ना जो करैक्टर है वो ऑफिशियल तौर पर बताया नहीं है। इसके अलावा जॉन बरंथल पनिशर के रोल में और मार्क रेफेलो हल्क के तौर पर आपको नजर आएंगे। डायरेक्शन और विजुअल की बात करूं तो फिल्म को डायरेक्ट किया है डेस्टिन डैनियल ने, जिन्हें मार्वल के फैंस शंग-ची की डायरेक्शन की वजह से अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म स्ट्रीट लेवल एक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर ज़्यादा फोकस करेगी। एक्शन सीन्स जो हैं इसके रियलिस्टिक लगते हैं और स्पाइडरमैन का नया सूट भी काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रहा है। ट्रेलर में कई ऐसे मूवमेंट्स हैं जो फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। सबसे पहला जो है डिटेल ये कि पीटर अब खुद अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा है। दूसरा, ट्रेलर में विलेन को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतनी बताई है कि स्पाइडरमैन को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जो आम दुश्मनों से बिल्कुल अलग है। तो ये सोनी पिक्चर ने अभी सिर्फ इतना सा बताया है और इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इसी मिस्ट्री की वजह से फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्वल के लिए ये फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है और फैंस भी इस मूवी के काफ़ी एक्साइटेड हैं। फैंस सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फिल्म पीटर पार्कर की पर्सनल जर्नी को इमोशनल तरीके से दिखाती है और विलन भी पावरफुल हुआ तो ये टॉम हॉलैंड की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी में से एक बन सकती है। ट्रेलर स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताता नहीं है। जहाँ तक ट्रेलर की बात है तो बहुत सी हिडन चीज़ें हैं जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई। विलन्स की आइडेंटिटी है, उसका मूवी का जो प्लॉट है, उसके मूवीज़ के अंदर जितने भी सीन्स हैं सभी राज अभी तक सीक्रेट रखे गए हैं। ये कुछ फैंस के लिए एक्साइटेड है, ठीक है, वो अभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं बहुत कुछ इसके अलावा। ओवरऑल अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो ओवरऑल ब्रांड न्यू डे का जो ट्रेलर है ना वो प्रॉमिसिंग लगता है। इस बार हमें एक ऐसा स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो बिल्कुल अकेला है और अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अब कोई जानता नहीं है। पहले तो उसे सभी जानते थे। यही चीज़ इस फिल्म को इमोशनल बनाती है और एक्साइटिंग भी। क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नो वे होम से भी बड़ी फिल्म बन सकती है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।